था यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। ये पहला अध्याय इतिहास का क्या आपका पहला अध्याय में से यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इतिहासकार हैं जो इसमें योगदान दिए थे। यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या है योगदान दिए थे, कोई अच्छा काम किए थे कोई खराब काम किए थे ना, और जनता को लूटा था बहुत। यहाँ पे देख सकते हैं मेटरनिक के बारे में जानना है हमको। कौन चीज जानना है मेटरनिक के बारे में जानना है। मेटरनिक का परिचय कुछ जानते हैं। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्या था मेटरनिक? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन रहा है आपका, क्या बन रहा है यहीं पे स्टार्ट हो गया क्वेश्चन बनना। मेटरनिक का क्या था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वह प्रतिक्रियावादी ताकतों का प्रतीक था और यूरोप में राजतंत्र को बचाए रखने तथा राष्ट्रवाद एवं उदारवाद को दबाने के लिए जाना जाता था। यहीं पे समझने वाली बात है कि राजतंत्र मतलब समझते हैं राजा का तंत्र, जहां राजशाही चलता हो, क्या हो राजशाही चलता हो, उसका उजागर होना चाहिए, ना कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा कि देश के हित के कार्य के लिए जो व्यक्ति सोचता है या कोई काम करता है कुछ अलग हट के जो सभी को फायदा हो तो वही राष्ट्रवाद होता है। विकास में हो या कुछ में हो, समझ गए, तो वो राष्ट्रवाद होता है। लेकिन ये सबको क्या करते थे, वो दबा के रखना चाहते थे और राजतंत्र फैलाना चाहते हैं। क्या फैलाना चाहते थे? मेटरनिक राजतंत्र, यानी राजा का शासन, राजशाही। यहाँ पे उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ पे क्या हुआ है? नो गो। कितना का है? नो गो। पहला देखिए मेटरनिक किस देश का चांसलर था? किस देश का चांसलर था? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का चांसलर था वो? ऑस्ट्रेलिया का। ये हर विगत वर्ष में पूछता है ऐसा सब क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में क्या कर रहा है? वियना कांग्रेस का सम्मेलन पूछे तो कब हुआ था? 1815 की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ देखिए क्वेश्चन बन गया पूरा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था? मेटरनिक ने। किसने किया था? मेटरनिक ने। फिर कहता है शासन करो और कोई परिवर्तन ना करो, यह प्रसिद्ध नीति किसकी है? यानी एक नीति चलाया था वो। क्या चलाया था वो नीति? कौन चलाया था? मेटरनिक ने। कि शासन करो, जैसे मान लीजिए कोई घर में आप शासन करिए, कोनो काम नहीं करना है, बस खाली खाना है। क्या करना है? खाली हुरना है, ठीक है। जनता के बारे में नहीं सोचना। आपने एकदम बेकार था वो। क्या था वो? देखो कोई परिवर्तन ही नहीं करना चाहता था। बताइए कभी विकास होगा? कभी देश का विकास होने वाला है? तो यहाँ पे किसका नीति था पूछेगा तो किसका नीति था? मेटरनिक का। किसका नीति था? मेटरनिक का। फिर यहाँ पे देखिए जब चौथा नंबर में देखिए जब फ्रांस सीखता है, क्या है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या होता है? जब फ्रांस सीखता है ना, यानी किसी के बारे में बतलाया था, समझ गया? तुम तो पूरा मेटरनिक का वंशज जैसा लग रहा है। ध्यान कहाँ दे रहा है? कोई परिवर्तन होगा तुम्हारे में? ध्यान दो यहाँ पे, समझ गया? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो ये भी कथन किसका है? मेटरनिक का। किसका है? मेटरनिक का है। इसका कथन भी मेटरनिक का, ये कथन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर, मेटरनिक युग का पतन किस वर्ष की क्रांति के बाद हुआ था? बताइए कब हुआ था? 1848 में। याद रहेगा ना? 1848 ईस्वी में। फिर कहता है छठा नंबर, 1815 की वियना संधि में किस मुख्य राष्ट्र को सबसे अलग रख गया था? किसको सबसे अलग रखा था? जब वियना कांग्रेस क्या हुआ था? वियना संधि हुआ था तो किसको अलग करके रख दिया था? फ्रांस को। किसको अलग करके रखा था? फ्रांस को। याद रहेगा ना? और सातवां नंबर में देखिए मेटरनिक का जन्म कब और कहां? इतिहासकारों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जन्म कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? 1773 ईस्वी। और कोमलेंज, क्या लिखा है? कोबलेंज कहाँ है? जर्मनी। पूछेगा कोमलेंज कहाँ है? जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। फिर आठवां नंबर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वियना। कहाँ है? वियना। 9 नंबर में प्रश्न देखिए 1848 की जन क्रांति के बाद मेटरनिक को देश छोड़कर कहाँ भागना पड़ा? कहाँ भाग गया? तब वहां से आएगा तो क्या करेगा वो? चंदन। क्या लगाएगा? चंदन। यहाँ पे लंदन वो भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? जन क्रांति यानी जनता। क्या हो गया? सभी जनता लोग
एकत्रित हो गया, एकजुट हो गया, समझदार हो गया कि इसको भगाओ, ये किसी के बारे में नहीं सोचता है, किसी के हित के बारे में नहीं सोचता है, इसको भगाना चाहिए। क्रांति कब हुआ था? 1848 में। यानी यहीं पे पूछेगा मेटरनिख का पतन कब हुआ था, यहाँ पे है ना क्वेश्चन, मेटरनिख का पतन मतलब विनाश कब हुआ था? 1848 में विनाश हुआ, तब ना यहाँ पर से भागा। कब भागा? कहाँ भागा? लंदन उसको भागना पड़ गया। अगर जो गलत काम करेगा तो कहीं से भी भागना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो वो किसी के बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ अपने हित के बारे में। यहाँ पे देखता है ना, नीति इसका क्या था? शासन करो और कोई परिवर्तन ना करो। तो समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? तो चलिए हम ऐसा ही क्वेश्चन एकदम लाएंगे, ऐसा ही इतिहासकार के बारे में सभी का लाएंगे। अभी यूरोप में राष्ट्रवाद में बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, सभी के बारे में आपको जिम्नी जानना है। क्या जानना है? सभी के बारे में जिम्नी जानना है, और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अभ्यास करवाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।